एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ हम मैट्रिक्स के बारे में। आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली, यहाँ से कुछ रिमेनिंग है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं अभी। तो यहाँ से मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है, ठीक है, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी है, इसका बहुत ज्यादा यूज आपको आगे मिलने वाला है क्वेश्चंस में। तो आपको यहाँ पर ए मैट्रिक्स के बने, मैट्रिक्स ए के बने, सपोज आपको 1 2 3 4 5 6 1 5 4, सपोज आपने लेट कर लिया। यहाँ पर एक 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को ए की पावर टी और ए डैश से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इसका नोटेशन होता है। अगर ए की पावर टी की बने तो इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए होता है, या फिर ए डैश लगा हुआ तब भी क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए आपका होता है। तो यहां से कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए, इसमें हॉरिजॉन्टल पाइप, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पाइप का रो होता है, रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम से। तो क्या आपका आएगा 1 2 3, ये आपका जाएगा 4 5 6 1 5 4। तो यहां से क्या ऑब्जर्व किया आपने, यहां पर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए, और यहां से मैंने क्या किया, इसके रो को कन्वर्ट कर दिया। ये रो के बना, आपको रो कन्वर्ट किसमें कर दिया, कॉलम में। 1 2 3, ये आपका सेकंड रो क्या आपका 4 5 6, इसका बन गया सेकंड कॉलम। ये आपकी थर्ड रो 1 5 4 कन्वर्ट क्या होगी आपकी थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो यह कहने का सेंस है, अगर रो को हम कॉलम में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें इसको, ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपका हो जाता है, ठीक है। यहां से पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये आपका रो गिवन है, अगर रो को कन्वर्ट करता हूं किसमें, कॉलम में चेंज कर दिया मैंने यहां से। ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया मैंने, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये क्या होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपका होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां से, नेक्स्ट आपको गिवन है यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो यहां पर हम चेक करते हैं कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और ट्रांसपोज करने के बाद क्या आती है, वो सेम मैट्रिक्स आती हैं, तो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेम ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं शॉर्ट में बता दिया कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और ट्रांसपोज करने पे क्या आनी चाहिए, और सेम मैट्रिक्स आपकी आनी चाहिए ए, तो ये क्या होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां से मैं एग्जांपल लेट कर लेता हूं, लेट ये मैट्रिक्स कंटेन 1 5 4 5 3 2 4, और यहां सपोज आपने ले लिया, यहां पर 1 ले लिया, ये आपका 2 आ गया। यहां से आपने क्या लेट कर लिया, मैट्रिक्स लेट किए हैं। तो यहां से क्या ले लिया आपने 1 5 4 5 3 2 4 2 1, इस तरह से ले लिया। अब ये चेक करना क्या ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अगर इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल है तो क्या होगा, सिमेट्रिक। और अगर ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल नहीं है तो आपका ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू, ये आपका है हॉरिजॉन्टल पाइप, फर्स्ट रो को आप कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो आपका आएगा 1 5 4। ये आपका सेकंड रो को कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां से क्या आएगा 5 3 2। ये आपका थर्ड कॉलम, आपका थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, क्या आपका ये आपका 4, ये आपका 2, ये आपका 1। अब मैं चेक करूंगा, देखिए यहां से आपने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया आपने, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम आपने बना लिया है। अब चेक करूंगा क्या है, देखिए यहां पर क्या बना है 1 5 4 1 5 4 5 3 2 5 3 2 4 2 1 4 2 1। तो आपने क्या चेक किया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। आपने क्या चेक किया, मैंने आपने देखा कि मैंने एक मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद क्या गया, वो सेम मैट्रिक्स आपकी आ गई। तो ये क्या होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका होता है, आपने देख लिया होगा सिमेट्रिक क्या होता है। अब लेकिन इसमें क्या देखिए, आप कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, डायरेक्टली अगर देखना है तो ये आपका होता है प्रिंसिपल डायगोनल।
ये आपका क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ डायगोनल्स पर देखिए, यहाँ पर क्या आपका 5, तो यहाँ पर क्या आपका 5, ये आपका क्या है 4, तो यहाँ पर भी क्या होता है 4, यहाँ पर क्या होता है आपका 2, तो यहाँ भी क्या है 2। कैसे देखते हैं, इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ से क्या देखा आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, और ये क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपका होता है प्रिंसिपल डायगोनल। अब देखिए मैं चेक करूंगा, यहाँ पर क्या है A12, तो यहाँ इसका अपोजिट क्या होगा A21। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर क्या आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर सेम एलिमेंट आना चाहिए। तो क्या देखा यहाँ पर क्या 5, तो यहाँ भी क्या रहा 5। अब यहाँ से चेक करूंगा 1 3, तो इसका अपोजिट क्या होगा 3 1 3 1, सेम एलिमेंट चेक करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर ही 4। अब आप क्या करेंगे हम 2 3 का क्या होगा अपोजिट 3 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो कहने का सेंस है प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट और अपर वाले एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो क्या होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने देखा यहाँ पर 5 5 मैच कर रहा है, 4 4 मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है, तो ये आपका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ और ट्रांसपोज करने पर वो सेम मैट्रिक्स अगर आपकी आती है तो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, बहुत ही ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट आपके बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करता हूं और ट्रांसपोज करने पर वो सेम मैट्रिक्स क्या होती है रिपीट होती है, सेम मैट्रिक्स वही आती है लेकिन बाहर क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा, तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम ऑफ दैट मैट्रिक्स बट डिफरेंट इन साइन। तो यहाँ कहने का क्या सेंस है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज करने पर सेम मैट्रिक्स आएगी ए लेकिन बाहर क्या होगा नेगेटिव। तो यहां से क्या देखा आपने कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज करने पर सेम मैट्रिक्स आ रही है लेकिन क्या आ रही है नेगेटिव में आ रही है, तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें एक खास बात होती है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं 0, ये बहुत ही मैंडेटरी है। इस सेट यहाँ पर आपको ये ए के बने आपको मैट्रिक्स 0 5 3 -5 0 -3 4 नेगेटिव आपका ये +4 ये आपका 0। यहां से मैंने एक एग्जांपल लेट किया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो ये क्या होता है इसका प्रिंसिपल डायगोनल, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब देखिए आप चेक करेंगे डायगोनल से ऊपर यहाँ पर क्या +5, तो यहाँ पर क्या आपका -5, यहाँ पर क्या आपका +3, ये आपका -3, ये आपका -4, ये आपका +4। तो आपने क्या देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था आपने, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट और डायगोनल से नीचे एलिमेंट मैच कर रहे थे और दोनों ही क्या थे पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा डायगोनल से ऊपर वाले और डायगोनल से नीचे वाले क्या होगा सेम होंगे लेकिन साइन क्या होगा उनका डिफरेंट होगा। अगर फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड क्या होगा नेगेटिव शो करेगा, देखिए तो ये आपका होगा प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपका नेगेटिव तो ये क्या होगा पॉजिटिव, अपोजिट साइन होगा। ये आपका -3 तो ये आपका +3, ये आपका -5 तो ये +5, ये +4 तो ये -4। तो आपने देखा कि यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट डिफरेंट इन साइन है, अगर नीचे वाला पॉजिटिव तो ऊपर वाला क्या है नेगेटिव। तो यहां से मैं करूंगा इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए तो यहां पर देखिए ये फर्स्ट रो आपको कन्वर्ट करना है कॉलम में, तो क्या आएगा 0 5 3, यहां से नेक्स्ट आपका आएगा -5 0 -4, नेक्स्ट आपका आएगा -3 4 0। तो यहां से आपने क्या किया ए ट्रांसपोज किया, ये क्या बनता है आपको ए मैट्रिक्स और ये क्या इसका ए ट्रांसपोज। अब देखिए अगर फर्स्ट रो से मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा फर्स्ट रो से, तो ये आपका अगर 0 नेगेटिव होता नहीं है, ये प्लस और ये भी प्लस। अब सेकंड रो से भी नेगेटिव लूंगा, ये नेगेटिव 0 नेगेटिव होता नहीं है, तो ये भी नेगेटिव। अब थर्ड रो से नेगेटिव लूंगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव 0 नेगेटिव होता नहीं है। तो आपने क्या देखा यहाँ से कितने नेगेटिव कॉमन लिए हैं, फर्स्ट रो से एक नेगेटिव कॉमन ले लिया, सेकंड रो से एक नेगेटिव, थर्ड रो से एक नेगेटिव, टोटल कितने नेगेटिव हो गए 3। और अगर मैं 3 नेगेटिव की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या रिजल्ट क्या आता है माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, पता ही आपको। तो यहां से क्या आएगा
ये आपका रिजल्ट आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिस आ गया। अब चेक करूँ क्या आएगा, 053 -5 0 -4, चेक करिए मैच कर रहा है, -5 0 -4 -3 4 0 -3 4 0 मैच कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि ये जो मैट्रिक्स है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, लेकिन बाहर क्या नेगेटिव। तो आपने क्या देखा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ से निकलेगा कंक्लूजन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। ये एमसी क्वेश्चन बन सकता है या शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, वहां इस तरह बोल देगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स, इस तरह के बनूंगा। और एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप इस तरह क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं एमसीक्यू के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आपको पता है जीरो होता है। अगर पता है तो बता पाएंगे, अदरवाइज आप इसे स्किप करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां से नेक्स्ट क्या है, देखिए यहां से मैं आपको कुछ नोट लिखा देता हूं इसके बारे में। नोट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। देखिए आप थोड़ा हाईलाइट करें इसको, क्या लिखा है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ये फर्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, आपको पता है इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एलिमेंट्स below the diagonal, below the diagonal and upper the diagonal, upper the diagonal are same but different in sign, इन साइन। यहां पर मैंने नोट लिखा दिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देख क्या होता है, आपने क्या देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, इसके जीरो होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, इसका जीरो होगा। और सेकंड क्या लिखा है मैंने, डायगोनल से अपर वाले एलिमेंट और डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। और फर्स्ट ऊपर वाला पॉजिटिव है, नेगेटिव सेकंड क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये कहने का सेंस है कि नोट जो लिखा रहा हूँ ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो मैंने आपको नोट लिखा दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ कंडीशन लिखाता हूँ आपको। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या पता है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी आपने कंडीशन पढ़ी थी, उसे कुछ नोट लिखा देता हूँ। देखिए आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ए। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर आपको यहाँ टू मैट्रिक्स के बने ए प्लस बी या माइनस आ गया, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना तो कंडीशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। थर्ड कंडीशन अगर देखें, अगर इनटू में मिल गया ए इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड करना आपको, तो आप से कर सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। कोई इंपॉर्टेंट नोट है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप क्या बना पर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए आ गया, क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज के बने, तो प्लस में क्या आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इनटू में क्या होता है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज करना, तो यहाँ अपोजिट हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ था, वहां से निकला, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा सिमेट्रिक पढ़ लिया आपने, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
आप मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें निकालने के आपके 2 मेथड्स हैं। तो यहाँ पर देख मैं कैसे, हालांकि मेथड्स में बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो इंपॉर्टेंट जो मेथड है 2 मेथड में अप्लाई करने वाला हूँ आप साथ। तो फर्स्ट यहाँ क्या कर रहा है, क्या होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। बी यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए भी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ कह रहा है बी जो मैट्रिक्स होगी वो ए का इनवर्स कब होगी, अगर मैं ए इंटू बी करता हूँ या बी इंटू ए करता हूँ। अगर रिजल्ट क्या था, आइडेंटिटी अगर आ गया तो क्या होता है आपका होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपका होता है। तो यहाँ से देखते हैं क्या करा है कि यहाँ पर आपको एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन आपको, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी एन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, इक्वल टू क्या आ गया आइडेंटिटी। अगर आपने ए इंटू बी किया या फिर बी इंटू ए किया, रिजल्ट क्या आ गया आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो ये क्या होता है आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहां से क्या होगा बी आपका ए का क्या होगा इनवर्स। तो ऐसे क्या डिनोट करेंगे अब, इट इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स, इसको क्या करते हैं ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो यहां से मैं जो एग्जांपल लेट करूंगा और आपको यहाँ चेक करना है कि क्या ये जो बी मैट्रिक्स है ए का इनवर्स है कि नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेट करते हैं, देखिए अभी एक सेकंड, मैं यहां से एक एग्जांपल लेट कर लेता हूं। सपोज यहां पर लेट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0। मैंने एक एग्जांपल लेट किया यहाँ पर, ए आपका मैट्रिक्स हो गया एंड बी मैट्रिक्स इक्वल टू, आपको एग्जांपल लेट किया यहाँ पर 1 -2 -3 -2 4 7 -3 5 और 9। यहाँ पर मैंने 2 मैट्रिक्स लेट किए ए और बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या फाइंड करना, मुझे इनवर्स फाइंड करना है यहाँ पर। अब चेक करना है कि क्या आप देखो मैंने बताया था इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन है। तो शटर बज गया, नीचे लग रहा है यार, नीचे बजाए चलो। तो यहाँ से आपने देखा आपने ए मैट्रिक्स सेलेक्ट किया है, ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए इंटू बी करता हूँ, अगर ए इंटू बी करने पर अगर आपका आइडेंटिटी इक्वल आ गया, आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी रिजल्ट आ गया, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा ए बी का इनवर्स है और बी किसका इनवर्स है ए का। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो मैट्रिक्स सेलेक्ट किया इनवर्स है कि नहीं। ए इंटू बी करूँगा तो देख क्या आएगा, ये आपका हॉरिजेंटल पाइप है, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 इंटू 1, ये आपका 1 हो जाएगा। ये क्या आपका 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा और ये आपका आएगा +6। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये आपका फर्स्ट वाला हॉरिजेंटल पाइप फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर मैं करता हूँ तो क्या आएगा 1 इंटू 1 +1 हो गया आपका, 3 2 जा 6, ये -6 हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस तो +6 6 से क्या होगा कैंसिल, क्या हो जाएगा 1। अब इसी तरह से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आपका आएगा -2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +3 और करता हूँ 12, ये आपका आएगा -10, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 0, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं एक बार, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 2 करूंगा क्या आएगा -2 आपका आएगा, 3 4 जा 12 +12 -2 क्या हो जाए आपका 10 बचा है, -2 और +5 तो क्या आएगा -10 +10 सारा प्लस क्या आएगा रिजल्ट आएगा 0। इसी तरह से इसकी मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इंटू -3 क्या आएगा आपका -3, 3 7 जा 21 +21 -3 तो क्या हो जाएगा +18, तो -2 इंटू 9 -18 -9 देखो -18 +18 क्या हो गया 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सेकंड रो की करूँगा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई तो ये क्या आएगा आपका -3 इंटू 1 दैट इज -3, 0 इंटू 2 तो क्या आपका 0 हो जाएगा, -3 और -1 क्या होता है +3 और ये आपका -3 क्या होगा 0। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करूँ क्या आएगा -3 इंटू -2 ये आएगा +6, ये आपका हो जाएगा 0 और ये क्या आपका आएगा -5 तो क्या हो जाएगा 1, 6 -5 की आपका 1 आ गया। फिर आप मैं करता हूँ इसी की सेकंड रो के थर्ड कॉलम से इंटू करूँ क्या आएगा, ये भी माइनस
और ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 3 क्या आएगा +9, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये 9 इंटू 1 क्या आएगा -9, -9 + 9 रिजल्ट क्या आएगा 0। अब मैं करता हूँ यहाँ पर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 ये आपका +2 हो गया, 1 इंटू -2 ये -2 और +2 0 हो गया, ये से इंटू का 0, तो रिजल्ट क्या आ गया इसका 0। तो यहाँ से फिर देखता हूँ, फिर मैं करूँगा इसके सेकंड कॉलम से, तो -4 ये आपका +4 और ये आपका 0, अगर -4 + 4 ऐड करूँ रिजल्ट क्या आएगा 0। अब मैं करूँगा इसके थर्ड कॉलम से, तो -2 देखिए -3 और 2 की इंटू करो तो -6 आ गया। अब इससे करूँ क्या आएगा 1 इंटू 7 तो +7, -6 + 7 क्या आएगा रिजल्ट आएगा 1, और यहाँ से करता हूँ ये क्या आएगा 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो आपने क्या देखा कि मैंने a इंटू बी किया, और a इंटू बी करने पे क्या आ गया, यहाँ से a इंटू बी करने पर रिजल्ट आपका आ गया i। तो यहाँ से क्या हो गया प्रूफ, यहाँ से प्रूफ हो गया a इज द इनवर्स ऑफ b, या a किसका इनवर्स है b का, और b किसका इनवर्स है a का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने प्रूफ कर लिया कि यहाँ से b क्या है आपका, यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स b इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स a। तो यहाँ पे क्या देखा आपने a इंटू बी किया, आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, या फिर मैं b इंटू ए करूंगा तब भी यहाँ पर आइडेंटिटी अगर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, b किसका इनवर्स है a का, और a किसका इनवर्स है आपका b का, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो इस तरह आपने देखा होगा इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर आपको यहाँ पर 2 मैट्रिक्स के बने, आपको 2 मैट्रिक्स के बने और चेक करवा रहा कि इनवर्स है कि नहीं है, सपोज आपको ए मैट्रिक्स के बने बी मैट्रिक्स के बने, अगर मैं ए मैट्रिक्स की बी से मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तभी ये प्रूफ हो जाएगा कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स सेकंड क्या है इनवर्स है, वहां से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं सेकंड मेथड क्या आपका, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है इसका। तो देखिए सेकंड मेथड आपने पढ़ा होगा, तो यहां से होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, आप इनवर्स का मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हालांकि ये आपको चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में बहुत ही अच्छे से मिलेगा, ये पूरा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वहां पर आपको क्या फाइंड करना है, आपको इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइंड करते हो आपको चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में बहुत ही डिटेल में मिलेगा, ठीक है। ये सेकंड मेथड भी है आपका इनवर्स फाइंड करने का। यहां से आपने देखा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं। अब लेकिन आपको जो ईआरटी वाला जो क्वेश्चन था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि आपके इस बार सिलेबस में वो नहीं है और वो हमने कराया भी नहीं है वो मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा हमें बहुत सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स कराई हैं, ये आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। देन उसके बाद एमसीक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।